सास और बहू का भूतिया हवेली दौरा। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के चारों ओर डर और रहस्य का माहौल था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती थी और कोई अनदेखी शक्ति हवेली के भीतर बसी हुई थी। किसी ने हवेली के भीतर जाने की हिम्मत नहीं की थी। इसके बावजूद गांव के लोग अपनी कहानियों में हवेली का जिक्र करते रहते थे और यह अक्सर बच्चों को डराने का एक तरीका बन जाता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। परंतु सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही अलग था। भाभी कंचन और उसकी सास राधा देवी का रिश्ता कुछ खास था। दोनों के बीच एक गहरी मित्रता थी, जो बाकी रिश्तों से बिल्कुल अलग थी। कंचन एक साहसी और उत्साही महिला थी, जबकि राधा देवी का दिल बहुत बड़ा था और वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना जानती थी। राधा देवी ने कई बार कंचन से हवेली के बारे में सुना था, लेकिन वह हमेशा उसे सिर्फ एक कहानी मानती थी। एक दिन जब कंचन ने हवेली के बारे में पूछा, तो राधा देवी हंसते हुए बोली, कंचन, क्या तुम भी? भूत प्रेत की कहानियां सुनने में तुम्हें क्या मजा आता है? लेकिन कंचन की उत्सुकता ने उसे शांत नहीं होने दिया। वह जिद करके बोली, माँ, इस बार हम जरूर वहां जाएंगे। तुम्हारे साथ जाने से मुझे डर नहीं लगेगा। कंचन की बात सुनकर राधा देवी थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, अगर तुम इतनी ही उत्सुक हो तो ठीक है, पर ध्यान रखना, हम वहां सिर्फ अपनी हिम्मत से जाएंगे, न कि किसी डर से। अगले दिन दोनों ने अपनी यात्रा का प्लान तैयार किया। वे दोनों सारा दिन घर के काम में व्यस्त रही थी, लेकिन शाम होते होते दोनों ने अपना सफर शुरू करने का फैसला किया। राधा देवी ने अपनी पुरानी साड़ी पहनी और कंचन ने एक आरामदायक कुर्ता और चूड़ीदार पहन लिया। दोनों ने रास्ते की ओर कदम बढ़ाए और हवेली की दिशा में चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी जैसे शांत हो गई थी और सिर्फ हवेली के पास खड़ी बेजान दीवारें ही थी, जो अपने रहस्य को सहेजे हुए थी। हवेली का दरवाजा जंग लग चुका था और अंदर का वातावरण घना और अंधेरा था। कंचन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी सास को देखा, जो एकदम शांत खड़ी थी। वह जानती थी कि अगर राधा देवी डर नहीं रही हैं, तो उसे भी डरने की कोई वजह नहीं है। माँ, आप तो बहुत बहादुर हो, कंचन ने धीरे से कहा। राधा देवी मुस्कुराई, डर तो सबको लगता है, बेटा, मगर डर के आगे ही तो विजय होती है। अब हम अंदर चलें, क्या कहते हो? कंचन ने सिर हिलाया और कहा, हम अंदर जरूर जाएंगे। दोनों ने हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा जोर से चरचरा रहा था और भीतर घना अंधेरा था। कंचन की हिम्मत अब थोड़ा कमजोर होने लगी थी, लेकिन राधा देवी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, डरो मत, साथ हैं हम। वे धीरे धीरे हवेली के भीतर कदम रखने लगी। चारों ओर पुरानी दीवारों के बीच से निकलती हल्की सी ठंडी हवा उन्हें महसूस हो रही थी। हवेली के हर कोने से एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक कंचन ने एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने आह भरी हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन राधा देवी ने शांतिपूर्वक कहा, यह तो बस हवेली की पुरानी संरचना की आवाज है।
अगर हम डरे तो यह आवाज हमें और डराएगी। हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। दोनों एक दूसरे को साहस देती हुई आगे बढ़ी। हवेली का हर कमरा भूतिया लग रहा था और कंचन का दिल जितना तेज धड़कता, उतना ही राधा देवी का साहस बढ़ता जा रहा था। राधा देवी ने कंचन से कहा, बेटा, जो डर हमें हमारी राह से हटा देता है, वही डर हमें मजबूत भी बना सकता है। वह दोनों एक पुरानी सी सीढ़ी के पास पहुंचे, जो हवेली के ऊपरी हिस्से तक जाती थी। सीढ़ी घिसी हुई और टूट-फूट से भरी हुई थी, लेकिन राधा देवी ने पहला कदम उठाया। कंचन ने हिम्मत जुटाते हुए उसे फॉलो किया। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक और रहस्यमयी आह सुनाई दी, जो एक कमरे से आ रही थी। क्या यह आवाज? कंचन ने डरते हुए पूछा। राधा देवी ने कंचन की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोली, यह वही आवाज है जो हमें डरा सकती है, लेकिन अगर हम इसे पार कर लें तो हम जीत जाएंगे। और इस तरह दोनों सास बहू की भूतिया हवेली की सैर शुरू हो गई थी। क्या वे सचमुच डर पर विजय पा सकेंगी और इस हवेली के रहस्य को सुलझा पाएंगी? यह तो अगली कड़ी में ही पता चलेगा। हवेली के भीतर के रहस्य। राधा देवी और कंचन अब हवेली के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुकी थी। दोनों की नजरें अंधेरे कमरे की ओर थी, जहां से अभी-अभी अजीब सी आह की आवाज आई थी। हवेली का वातावरण और भी भयावह हो गया था, लेकिन राधा देवी का आत्मविश्वास कंचन के लिए प्रेरणा का स्रोत था। कंचन की दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हिम्मत और साहस भी था, जो उसे अपनी सांस से मिला था। राधा देवी ने कंचन का हाथ थामा और धीरे-धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। हवेली के अंदर का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था, और हर कदम के साथ घबराहट और डर का एहसास कंचन के अंदर बढ़ता जा रहा था। लेकिन राधा देवी ने उसे कभी भी डगमगाने का मौका नहीं दिया। वह हमेशा उसे उत्साहित करती रही, हमने आकर कोई गलती नहीं की है, बेटा। डरो मत, बस आगे बढ़ो। कमरे के पास पहुंचते ही राधा देवी ने दरवाजा धीरे से खटखटाया। अंधेरे कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, सिवाय उस रहस्यमयी आह की आवाज के, जो अब हल्की हो गई थी। राधा देवी ने दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया। कमरे के अंदर का दृश्य और भी हैरान करने वाला था। कमरे में धुंध का एक हल्का सा गुबार था और बीच में एक पुराना सा लकड़ी का पलंग रखा हुआ था। दीवारों पर हल्के-हल्के काले धब्बे थे, जो इस बात का प्रमाण थे कि ये जगह वर्षों से बंद पड़ी थी। इसके अलावा कमरे की हवा में भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वहां कोई छिपा हुआ राज हो। क्या यह वही जगह है जहां से वह आवाज आ रही थी? कंचन ने डरते हुए पूछा, लेकिन राधा देवी ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह बस हवेली की पुरानी संरचना की आवाज हो सकती है, बेटा। अगर हम इसे बिना डर के समझने की कोशिश करें, तो यह हमें कुछ सिखा सकती है। दोनों ने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। अचानक कंचन की नजर पलंग के नीचे पड़ी। वह घबराते हुए बोली, माँ, वहाँ कुछ है। राधा देवी ने तुरंत पलंग के नीचे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। कंचन, डरो मत। ये सिर्फ तुम्हारा मन है जो डर रहा है, राधा देवी ने उसे समझाते हुए कहा। कंचन ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने डर को काबू करने की कोशिश की। उन्होंने धीरे-धीरे पलंग के पास जाकर उसकी चारों ओर से जांच की, लेकिन वहां कोई अजीब चीज नहीं थी। अचानक कंचन ने एक और आह सुनी, लेकिन इस बार वह आह बहुत करीब से आई थी। कंचन के शरीर में ठंडक दौड़ गई, लेकिन राधा देवी शांत थी और उसने कंचन का हाथ मजबूती से पकड़ा। आओ, हम देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, राधा देवी ने कहा।
वे दोनों कमरे के एक और कोने की ओर बढ़ी, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, कंचन की आंखों में विस्मय और हैरानी का मिश्रण था। एक पुरानी किताबों की अलमारी खड़ी थी और अलमारी के पास एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण में कुछ अजीब सी झलक दिख रही थी, जो किसी साइबान की तरह प्रतीत हो रही थी। कंचन डरते हुए बोली, यह क्या है माँ? यह दर्पण बहुत अजीब लग रहा है। राधा देवी ने दर्पण की ओर ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, यह दर्पण पुराना जरूर है, लेकिन हमें यह डरने के बजाय इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर राधा देवी ने धीरे से दर्पण को छुआ। जैसे ही उनका हाथ दर्पण से संपर्क किया, अचानक एक जोर की आवाज आई और दर्पण में हल्की सी चमक दिखी। दोनों चौंकीं, लेकिन राधा देवी ने कंचन को अपनी ओर खींच लिया और कहा, देखो बेटा, यह हमें रास्ता दिखाने का तरीका हो सकता है। हमें इस डर को पार करना ही होगा। कंचन ने राधा देवी के शब्दों से प्रेरित होकर साहस जुटाया और दर्पण के पास कदम बढ़ाया। दर्पण में अब एक अजीब सी छवि दिखने लगी थी, जैसे किसी व्यक्ति की धुंधली परछाई। कंचन ने थोड़ा साहसिक होकर पूछा, क्या आप मुझे देख सकते हो? तभी अचानक दर्पण में से एक सुस्कान सुनाई दी और एक अजीब सी हवा का झोंका आया। कंचन चौंक गई, लेकिन राधा देवी शांत रहीं। उन्होंने कंचन से कहा, अगर हम डरते रहे तो यह हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। हमें इसे समझना होगा। फिर राधा देवी ने दर्पण को पूरी तरह से हिलाया और अचानक दर्पण के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यह दरवाजा बहुत पुराना था और उसके आसपास जाले और धूल के ढेर थे। कंचन और राधा देवी ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी भय के उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के अंदर एक और अंधेरी सी सुरंग थी, जो हवेली के और अंदर तक जा रही थी। कंचन ने डरते हुए कहा, क्या हमें यहाँ जाना चाहिए? राधा देवी ने कंचन के चेहरे को देखा और कहा, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत साहस दिखाया है। अब अगर हम पीछे हटे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यह रहस्य क्या है। दोनों ने एक साथ उस अंधेरी सुरंग में कदम रखा और सुरंग में प्रवेश करते ही हवेली की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। क्या यह सुरंग हवेली के रहस्यों को खोलने वाली है? क्या राधा देवी और कंचन इस भूतिया हवेली के रहस्यों का सामना कर पाएंगी? यह सवाल अब तक अनुत्तरित था। सुरंग के भीतर का रहस्य। राधा देवी और कंचन अब उस अंधेरे सुरंग में कदम रख चुकी थी। सुरंग के अंदर घना अंधकार था और हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। दोनों के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ सुरंग की दीवारों से आती हल्की सी आवाजें उनके मन में सवाल उठा रही थी। कंचन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन राधा देवी का साहस उसे डर को काबू करने में मदद कर रहा था। माँ, यह सुरंग बहुत अंधेरी है, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? कंचन ने डरते हुए पूछा। राधा देवी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोली, बेटा, अगर हम डर गए तो हम कभी इस रास्ते के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें साहस से काम लेना होगा। दोनों ने धीरे धीरे सुरंग के भीतर और आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग का आकार बहुत संकरा था और दीवारें भी कहीं कहीं टूटी हुई थी। हवा में गंदगी और धूल थी और पैरों के नीचे से सूखी पत्तियां चरचराती जा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सुरंग का रास्ता और भी संकरा होता गया और यह महसूस हुआ कि यह किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रहा है। कंचन के मन में सवाल थे, लेकिन राधा देवी का आत्मविश्वास उसे एक अनजानी ताकत दे रहा था। माँ, क्या तुम नहीं डरती? कंचन ने राधा देवी से पूछा। राधा देवी मुस्कुराई और बोली, डर तो सभी को लगता है बेटा, लेकिन डर से जीतने का नाम ही साहस है।
अगर हम डर के सामने झुक जाते हैं तो हम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अचानक सुरंग में एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे किसी ने हल्के से कदम रखा हो। कंचन ने डरते हुए कान लगाकर सुना, लेकिन कोई नहीं था। उसने अपनी सास से पूछा, क्या आपने वह आवाज सुनी? राधा देवी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, पर हमें इसे नजरअंदाज करना होगा। इस जगह में बहुत सारी आवाजें हो सकती हैं। ये सुरंग बहुत पुरानी है। फिर दोनों आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद सुरंग के अंत में एक हल्की सी रोशनी दिखी। यह रोशनी बहुत धुंधली थी, लेकिन फिर भी दोनों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जैसे जैसे वे उस रोशनी की ओर बढ़े, उनकी घबराहट थोड़ी कम होने लगी, लेकिन मन में अनजाने डर की भावना फिर भी बनी हुई थी। अचानक कंचन के पैर एक पुराने पत्थर से टकराए और वह गिरते गिरते बची। अरे, यह क्या था? कंचन ने चौंकते हुए पूछा। यह कुछ नहीं है, बेटा। यह बस पुरानी चीजें हैं जो समय के साथ यहाँ रखी हुई हैं, राधा देवी ने उसे संभालते हुए कहा। सावधान रहो, हम अब करीब पहुंचने वाले हैं। फिर दोनों ने रोशनी की दिशा में कदम बढ़ाए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि रोशनी एक पुराने कमरे से आ रही थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। यह कमरे का दृश्य बहुत ही विचित्र था। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी किताबों की अलमारी खड़ी थी। अलमारी के पास एक घड़ी रखी हुई थी, जो अपनी टिक टिक की आवाज के साथ चल रही थी। अजीब बात यह थी कि घड़ी का समय बिल्कुल बंद था, फिर भी वह चलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह क्या हो रहा है, माँ? कंचन ने डरते हुए पूछा। यह घड़ी तो बिल्कुल अजीब है, और ये तस्वीरें, जैसे यह जगह जीवित हो। राधा देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वही जगह हो सकती है जहां हमारे सामने जो कुछ छिपा हुआ है वह सामने आएगा। हमें इसे समझने की जरूरत है, बेटा। यह घड़ी और तस्वीरें शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। कंचन ने हिम्मत जुटाते हुए कमरे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गई, घड़ी की टिक टिक की आवाज और तेज हो गई और कमरे का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। कंचन ने ध्यान से देखा तो वह घड़ी पुराने समय की प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसे समझना अभी बाकी था कि यह क्यों चल रही थी। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जो अलमारी में रखी हुई थी। किताब बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने भी बेजान हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास था। माँ, यह किताब क्या है? कंचन ने किताब को उठाया और राधा देवी की ओर बढ़ाया। राधा देवी ने किताब को देखा और उसका चेहरा एक क्षण के लिए बदल सा गया। उन्होंने किताब को खोलने से पहले कंचन से कहा, यह किताब किसी खास रहस्य को छुपाए हुए है। हमें इसे सावधानी से खोलना होगा। राधा देवी ने धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटे। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, कमरे की हल्की सी रोशनी और तेज हो गई। पन्नों पर कुछ अजीब चित्र और लिखाई थी, जो कंचन के लिए बिल्कुल नई थी। कुछ पंक्तियां एक पुरानी भाषा में लिखी हुई थी, जिसे राधा देवी ने बड़े ध्यान से पढ़ा। यह क्या है माँ? कंचन ने पूछा। राधा देवी ने कहा, यह एक प्राचीन किताब है और शायद इसमें हवेली का इतिहास छुपा हुआ है। ये चित्र और लिखाई कुछ जादुई प्रतीक हो सकते हैं जो हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। अचानक किताब के अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी और किताब के पन्नों पर कुछ शब्द चमकने लगे। कंचन की आंखों में आश्चर्य और डर था, लेकिन राधा देवी ने कंचन का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, बेटा। यह हमें अगले कदम की ओर ले जाएगा।
कमरे में हल्की सी आवाज सुनाई दी और दोनों ने देखा कि एक और दरवाजा खुलने लगा था। वह दरवाजा कहीं और नहीं बल्कि हवेली के सबसे गहरे हिस्से की ओर जाता था। अब दोनों को उस दरवाजे के माध्यम से हवेली के छिपे हुए रहस्यों का सामना करना था। हवेली का अंतिम रहस्य। कंचन और राधा देवी ने उस नए दरवाजे की ओर देखा जो अचानक खुला था। उस दरवाजे के भीतर अंधेरा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हल्की सी रोशनी भी महसूस हो रही थी। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। यह हवा एक रहस्यमयी सी ठंडक दे रही थी और दोनों को यह महसूस हो रहा था कि यह हवेली किसी और दुनिया से जुड़ी हुई है। कंचन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन राधा देवी की आंखों में वह आत्मविश्वास था जो कंचन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। माँ, क्या हम सच में आगे बढ़े? कंचन ने डरते हुए पूछा, लेकिन राधा देवी ने उसे देखा और कहा, डरो मत बेटा, हम यहाँ तक आए हैं, अब हमें यह रहस्य सुलझाना ही होगा। वे दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे से होते हुए अंदर कदम रखे। कमरे के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी जो दीवारों से छनकर आ रही थी। यह रोशनी बहुत ही विचित्र थी, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से आ रही हो। कमरे का माहौल और भी अजीब था। चारों ओर बेजान चित्र और पुराने अवशेष पड़े हुए थे। दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए प्रतीत हो रहे थे। राधा देवी ने ध्यान से उन चिन्हों को देखा और फिर कंचन से कहा, यह कोई साधारण कमरा नहीं है। यह जगह किसी पुराने रहस्य से जुड़ी हुई है। शायद यहाँ वो सभी जवाब हैं जो हमें इस हवेली के बारे में चाहिए। कंचन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम बढ़ाए। कमरे के एक कोने में एक पुरानी सी लकड़ी की चौकी रखी हुई थी और उसके ऊपर एक किताब रखी थी। वह किताब बिल्कुल वही किताब थी जिसे वे पहले देख चुके थे, लेकिन इस बार उसकी रोशनी और भी अधिक तेज हो गई थी। कंचन ने किताब को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। किताब के पन्ने अब धीरे धीरे पलटने लगे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। राधा देवी ने कंचन को समझाते हुए कहा, यह किताब शायद हमें हवेली के उस भूतिया राज के बारे में बताएगी जिसका हम लंबे समय से पीछा कर रहे हैं। कंचन ने किताब के पन्ने को पलटना शुरू किया और अब वह देख रही थी कि पन्नों पर वही अजीब सी भाषा लिखी हुई थी। कंचन ने पूछा, माँ, यह क्या लिखा है? मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। राधा देवी ने ध्यान से उन शब्दों को पढ़ा और फिर कंचन से कहा, यह एक प्राचीन मंत्र है। यह हवेली के भीतर एक शक्तिशाली शक्ति का संकेत देता है। यह मंत्र हवेली के रहस्यमय इतिहास को दर्शाता है। तभी कमरे में अचानक कुछ हलचल हुई। दीवारों से धीमे धीमे आवाजें आने लगी, जैसे हवेली के भीतर कुछ गहरी शक्ति जागृत हो रही हो। कंचन और राधा देवी दोनों चौंकीं, लेकिन राधा देवी ने घबराए बिना कहा, यह वही समय है जब हमें अपनी साहसिकता का परीक्षण करना होगा। अगर हम डर गए तो हम कभी उस रहस्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कंचन ने राधा देवी की बातों को ध्यान से सुना और एक गहरी सांस ली। उसने किताब को फिर से खोला और उस मंत्र का उच्चारण करने की कोशिश की। जैसे ही कंचन ने मंत्र का उच्चारण किया, कमरे की रोशनी और भी तेज हो गई। अचानक कमरे की दीवारों से एक चमकदार प्रकाश फूटा और कमरे के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया। कंचन और राधा देवी चौंक गईं। यह क्या हो रहा है? कंचन ने घबराते हुए पूछा। राधा देवी ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा, यह वही शक्ति है जो इस हवेली में बसी हुई है। हमें इसके सामने डरने की बजाय इसे समझने की जरूरत है। अचानक कमरे में सामने एक छाया दिखाई दी जो धुंधली थी।
वह छाया कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी और धीरे धीरे आकार लेने लगी। कंचन ने घबराए हुए पूछा, यह कौन है, माँ? राधा देवी ने शांति से कहा, यह शायद हवेली का वह आत्मा है जिसका लोग जिक्र करते हैं। लेकिन अगर हम इसे बिना डर के समझने की कोशिश करें तो यह हमें वह सब बता सकता है जो हम जानना चाहते हैं। वह छाया अब पूरी तरह से सामने आई और उसकी रूपरेखा स्पष्ट हो गई। वह एक महिला की छाया थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। कंचन और राधा देवी को उसकी उपस्थिति से कोई डर नहीं हुआ, बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी समझ और रहस्य की भावना जगी। वह महिला छाया धीरे धीरे बोलने लगी और उसका स्वर गहरा और रहस्यमय था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम सच में हवेली के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो? कंचन ने कांपते हुए कहा, हाँ, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली में क्या छुपा है। हम इसे समझना चाहते हैं। महिला छाया ने एक लंबी सांस ली और कहा, तो फिर तुम दोनों को वह मंजिल प्राप्त होगी जो तुम्हें चाहिए। लेकिन याद रखो, इस रास्ते पर डर और साहस का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो डर से नहीं लड़ता वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। महिला की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी और कमरे का वातावरण फिर से शांत हो गया। कमरे में अब कोई अजीब सी शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। कंचन और राधा देवी ने एक दूसरे को देखा और दोनों को महसूस हुआ कि वे किसी बड़ी खोज के करीब पहुंच चुके थे। राधा देवी ने कंचन से कहा, बेटा, हमें अब इस हवेली के छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने का समय आ गया है। हम अपने रास्ते पर चलकर ही इस राज को सुलझा सकते हैं। कंचन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, माँ, हम दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। अब हम डर से नहीं, बल्कि साहस से काम लेंगे। दोनों सास और बहू ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हवेली के अंधेरे रहस्यों को सुलझाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और असली रहस्य अब उनका इंतजार कर रहा था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।